सबको जांचें फ्री हो रही हैं और जांच फ्री होने के बाद में दवाई भी हमको फ्री मिल रही है, इससे बढ़कर हमारे जीवन में खुशी नहीं हो सकती है। और यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक सरकारी कार्यक्रम के साथ में एक सामाजिक आंदोलन भी है, क्योंकि अभी हमने सबने इसको एक सार्वजनिक तौर से एक जलसे के रूप में मनाया और जिसमें सरकार के मंत्री भी थे, हमारे एमपी साहबान, हमारे विधायक जी, हमारे प्रमुख जी, हमारे जनप्रतिनिधि, मेडिकल विभाग के प्रिंसिपल, सीएमओ, पीएमओ और छोटा स्टाफ जो गांव में काम करता है और आप सभी मीडिया के साथी, हम सभी, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ एक विषय है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आज मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, इसके बाद राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर करीबन 7 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या जिसमें गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो बच्चे हो, सबके लिए एक समान एक कानून बनाया और कानून बनाकर एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई परमानेंट कोई समस्या नहीं है, ये तो एक सरकार को मनाने का एक तरीका है। हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, बाकी विदेश में जाके, चीन में जाके देखो, काली पट्टी बन के 9 घंटे काम करते हैं, मांगे पूरी होती है। तो हमारे साथी जो मांग कर रहे हैं, हम इसके बैठ के बात करेंगे, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे नर्सेस, हमारा जो स्टाफ है उनकी कोई मांगे हो, उनको हम सब पूरा करेंगे। और इस शासन में तो आदमी मात्र मजदूर के रूप में काम में लगा था, उसको भी हमने प्रमाणित करने की योजना बनाई है। कोई कम काम नहीं किया ये कोई। सर, ये जो निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार ये शिकायतें हैं कि अगर 4 पर्ची में 4 तरह की दवाएं लिखी जाती हैं तो उसमें से 1 या 2 तरह की ही अवेलेबल होती हैं, बाकी फिर उसको बाहर जाना पड़ता है और सबसे पहले उसको लाइन में लगना पड़ता है पर्ची के लिए, फिर डॉक्टर के यहाँ लाइन पे। औपचारिकता बहुत है, इतनी औपचारिकता करते एक काम के लिए उसको जांच का परीक्षण फेल हुआ है। जांच परीक्षण जो किया था उसका वो भी परीक्षण फेल हुआ है। उसमें काफ़ी इतनी फॉर्मेलिटीज़ है कि आम आदमी वो एक थक जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मेरे नहीं करवानी, बाहर से करवा लूँ। कलेक्टर तक आके चेक कर गए, वो भी फेल हो गए उसके अंदर। मतलब हमने निःशुल्क दवाई और निःशुल्क जांच शुरू की, इसका मतलब ये नहीं है अरे जो गरीब जिसका है वही तो आएगा यार, बाकी जिसके पास में समय नहीं बाबा, उसके लिए तो आप जाओ ना, किसने मना किया? ये तो ओपन है। हॉस्पिटल जिसको अच्छा लगे, जिसके पास पैसा नहीं हो वेलकम, और जिसके पास ज्यादा पैसा है भाई तो बाहर बैठे हुए, वो भी तो अपने इसी काम के लिए बैठे हैं। लेकिन साहब एक गरीब सवेरे बीमार जो है वो सवेरे से शाम तक सिर्फ उस लाइन में ही लगा रहेगा तो वो उसका तो हो गया, उसको जांच की सुविधा तो नहीं मिलेगी। सर आप जो कह रहे हो ना कि अमीर और मध्यम वर्गीय परिवार वो तो योजना का पूरा फायदा उठाते हैं, जो गरीब नहीं उठा पा रहे, वो इस योजना का फायदा नहीं उठाता, वो इस औपचारिकताओं की माकड़ जाल में उसको इतना फंसा देते हैं, वो बेचारा थक जाता है, फिर वो देखता है कि चतुर श्रेणी कर्मचारी है, किसी उसको पैसे देगा और उसके रस्ते में लुटता है। एक बात तो मानते हो ना, भीड़ क्यों लग रही है? जब हम काम कर रहे थे तो भीड़ लग रही है, काम ही नहीं करते तो भीड़ किस बात की? नहीं साहब, आप चला रहे हो निर्धनों के लिए योजना, लेकिन दूसरा तबका आम गरीब इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है अभी। आएगा अब धीरे धीरे। देखो ये तो R&D कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, हम PSC में जाएंगे, हम CSC तक जा रहे हैं, फिर वो भीड़ तो कम हो जाएगी ना धीरे धीरे।